वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो हमारी मोटर होती है उसको स्टार पे कैसे कनेक्ट करते हैं या डेल्टा पे कैसे कनेक्ट करते हैं और कौन सी कंडीशन में हमें स्टार में कनेक्ट करना पड़ता है और कौन सी कंडीशन में डेल्टा में कनेक्ट करना पड़ता है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने ITI डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड दोस्तों कोई भी आपका टॉपिक है तो आप मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे दोस्तों हमें स्टार और डेल्टा पे कनेक्ट करने से पहले उसके कनेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि स्टार में कनेक्शन कैसे होता है और डेल्टा में कनेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों जैसे हमारी मोटर होती है, मोटर में हमारे क्या है 6 टर्मिनल होते हैं। अब 6 टर्मिनल में क्या होता है कि जब हमें स्टार में कनेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर के 3 टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देते हैं, यानी लिंक लगाकर शॉर्ट कर दिया जाता है। बाकी जो 3 टर्मिनल बचते हैं उन पे हम क्या करते हैं R और Y और B हम आपको मतलब उसमें फेज दे देते हैं। तो फेज देने के बाद हमारी जो मोटर है वो क्या होती है, रन हो जाती है। अब ये बात हो गई हमारी स्टार की। अब बात करते हैं डेल्टा की। डेल्टा में कनेक्शन कैसे होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। डेल्टा में देखो उसमें भी हमारी जो मोटर में 6 टर्मिनल होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल हमारे पास। अब इसमें क्या करते हैं, आमने सामने के जो टर्मिनल है उनको शॉर्ट कर दिया जाता है और किसी भी टर्मिनल पे आप 3 Y यानी जो हमारे 3 फेज आ रहे हैं RYB उसको आप दे सकते हैं। तो हमारी मोटर जो है वो हमारी क्या है, रन हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे दोस्तों स्टार और डेल्टा का कनेक्शन कैसे होता है। अब बात करते हैं कि किस कंडीशन में हमें स्टार कनेक्शन करना है और किस कंडीशन में डेल्टा कनेक्शन करना है। दोस्तों ये हमारी जैसे कि हमें स्टार में कनेक्ट करना है या डेल्टा में कनेक्ट करना है, ये हमारे रोटर लोड पर डिपेंड करता है। यानी जो हमारे मोटर का रोटर है इसकी लोड पर डिपेंड करता है कि हम अपने मोटर को हमने लोड कितना दिया है, तो इस पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी जो मोटर है वो कितने लोड पर चल रही है। यानी हमारी जो मोटर है वो नो लोड पर कंडीशन में चल रही है, अनलोड कंडीशन पर चल रही है या फुल लोड कंडीशन पर चल रही है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा। तो दोस्तों ये जानने के लिए हम कैसे क्या करेंगे कि हमारी मोटर किस लोड पर चल रही है, फुल लोड पर चल रही है, नो लोड पर चल रही है, अनलोड पर चल रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपनी मोटर का लोड चेक करेंगे कि हमारे मोटर का लोड क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी मोटर है, मोटर की नेम प्लेट पर आप देखेंगे तो वहाँ पे फुल लोड करंट कैपेसिटी लिखा होगा। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारी मोटर है और इसका जो करंट दे रखा है वो 52 एम्पियर्स दे रखा है। यानी ये फुल लोड करंट है। हमारे जो इंडक्शन मोटर है, AC इंडक्शन मोटर का फुल लोड करंट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। बट किसी भी केस में क्या होता है कि हमारी जो नेम प्लेट होती है वो क्या होती है, मिस हो जाती है या कुछ भी स्क्रैच आ जाते हैं इसमें, तो हमें कुछ शो नहीं होता। बट हमें पता होता है मोटर का किलोवोल्ट। किलोवोल्ट से हम क्या करते हैं कि इसको हम एम्पियर्स को निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जो फुल लोड करंट है उसको हम किलोवोल्ट से कैसे निकालेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बताता हूं। क्योंकि दोस्तों जब तक आपको फुल लोड करंट कैपेसिटी पता नहीं होगी तब तक आप इसको पता नहीं कर पाएंगे कि ये हमारी फुल लोड पर चल रही है या नो लोड पर चल रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसका फॉर्मूला होता है वो किलो वोट और मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से और फिर डिवाइड में क्या करते हैं, हमारे पास वोल्टेज और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो पावर फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा क्या होता है CFL बोलते हैं। यानी अब दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी मोटर किलोवाट कितनी थी, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 20 किलोवाट की मोटर थी, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारा वोल्टेज कितना था, तो ऑब्वियसली दोस्तों 3 फेज की मोटर है तो 450 वोल्टेज होगा और √3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर फैक्टर 0.8। अब इसको दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं। ये FLC की फुल फॉर्म होती है फुल लोड करंट कैपेसिटी। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। हम ये वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं दोस्तों, हमने उसको सॉल्व कर लिया कि जो हमने 20 किलोवाट की मोटर है उसको 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है 20,000 आ गया। और हमने 415 और 1.732 और 0.8 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 575.24 यानी 575 ये हमारे पास आ गई। अब इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों इन दोनों को तो हमारे पास क्या है 34 एम्पियर्स आ जाएगा। तो ये हमारा जो होगा दोस्तों ये फुल लोड करंट कैपेसिटी होगा। तो ये हमारी मोटर का फुल लोड करंट कैपेसिटी है। अब दोस्तों क्या होगा, ये हमारे पास 34 एम्पियर आ गया। अब ये क्या है एक्चुअल में, दोस्तों जो हमारे 34 एम्पियर आया है। अब दोस्तों ये हमारे फुल लोड करंट कैपेसिटी हमने निकाल लिया। अब दोस्तों अगर
इससे हमारा पास क्या है, कम, यानी हम करंट अगर ड्रॉ करेंगे वहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा अगर 34 एम्पियर से कम करंट आ रहा है हमारे लोड कंडीशन में, तो हम क्या करेंगे उस टाइम हम स्टार पे कनेक्ट करेंगे। अगर 34 एम्पियर से ज़्यादा हमारा लोड है तो हम उसको क्या करेंगे, डेल्टा पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा आंसर दोस्तों कि स्टार पे कैसे कनेक्ट करेंगे, कब करेंगे और डेल्टा पे कैसे कनेक्ट करेंगे। दोस्तों अभी जो हमारे पास 34 एम्पियर जो करंट आया था, इसको हम क्या करेंगे 40% इसका निकालेंगे। तो 40% निकालने का मतलब क्या हुआ कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इससे काट दिया और हमारे पास क्या आ गया 136 और डिवाइड में 10, तो हम पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास क्या है 13.6। अब इस कंडीशन में क्या है, ये हमारा 13.6 जो एम्पियर आया है, अगर इससे 13.6 एम्पियर से कम करंट हमारी ड्रॉ हो रही है, आ रही है हमारे लोड कंडीशन में, तो उस टाइम क्या करेंगे कि हम स्टार पे कनेक्ट करेंगे। अगर 13.6 एम्पियर से कम करंट हमारा आ रहा है, अगर 13.6 एम्पियर से ज़्यादा करंट आ रहा है हमारे लोड कंडीशन में, तो उस टाइम क्या करेंगे, या हमारी मोटर 13.6 एम्पियर से ज़्यादा करंट ले रही है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम डेल्टा में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 34 एम्पियर तो हमने करंट निकाला था जो कि फुल लोड करंट कैपेसिटी था, यानी जो हमारे मोटर की एक्चुअल करंट थी उसके हम 40% निकालेंगे। 40% निकालने के बाद हम क्या देखेंगे कि जो हमारी मोटर है उसका करंट मेजर करेंगे। करंट मेजर करने के बाद देखेंगे कि जो हमने 40% निकाला है उससे कम करंट हमारी ड्रॉ हो रही है करंट, यानी हमारी जो मोटर रनिंग कंडीशन में है उस टाइम हम देखेंगे कि करंट हमारा कितना है। तो अब उसमें देखेंगे कि 13.6 एम्पियर से करंट कम है तो हम क्या करेंगे, स्टार में कनेक्ट करेंगे। अगर हम उससे 40% से ज़्यादा लोड पे जा रही है, यानी ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रही है 13.6 से, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा पे कनेक्ट करेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आपसे कोई भी इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन करें तो आप इसका आंसर सिंपल दे सकते हैं। ये जो हमारी दोस्तों मोटर होती है, मोटर का यूज़ कहाँ पर होता है, तो दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इनका यूज़ बड़े बड़े जो पावर प्लांट हो गए या माइंस हो गया या कोई बेल्ट है या किसी सामान को हमें ले जाना है, तो हमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये जैसे कि प्लांट का एक कन्वेयर है, वहाँ पे जो कोल जा रहा है वो इंडक्शन मोटर के ऑपरेट के यानी रनिंग के द्वारा ही जा रहा है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको, तो जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं। अगर हेल्पफुल रही हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।